नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्रैक्टिस सेट में। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है माइक्रो कंट्रोलर यूज्ड इन आर्डिनो यूएनओ प्रोटोटाइपिंग बोर्ड इज। तो इसमें कौन सा जो माइक्रो कंट्रोलर है जो हम आर्डिनो यूएनओ में उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर जो है वह है बी, 80 मेगा 328p। आंसर बी सही है इसका। सेकंड में कह रहा है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन एलिमेंट ऑफ आईओटी। आईओटी का इसमें से कौन सा मेन एलिमेंट नहीं है। इसमें से हमारा प्रोसेस भी है, सिक्योरिटी भी है और थिंग भी है। लेकिन जो हमारा पर्सन है यानी कि जो हमारा पहला है वह नहीं है। वह क्या नहीं है? वह जो है आईओटी का पार्ट नहीं है। इसी प्रकार से जो हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है टू इजीली इंटरफेस एड ऑन मॉड्यूल विथ आर्डिनो वी कैन यूज़। हम जो है किसका उपयोग करेंगे? तो इसमें क्या होगा? इसमें सबसे पहला दिया हुआ है जनरल पीसीबी, दूसरा दिया हुआ है कनेक्टिविटी करंट बोर्ड, तीसरा सी दिया हुआ है आर्डिनो स्लाइड, चौथा दिया हुआ है अदर हाई एंड आर्डिनो बोर्ड। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा क्या? आर्डिनो स्लाइड। क्या होगा? आर्डिनो स्लाइड, आंसर सी। फिर इसमें चौथा क्वेश्चन कह रहा है व्हिच सिंबल इज यूज इन आर्डिनो टू कैलकुलेट मॉड्यूल। आपको बता देते हैं कि यह जो है ऑपरेटर का पोर्शन है। किसका पोर्शन है? ऑपरेटर। जब आपको हम ऑपरेटर पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि जहाँ पर भी इस प्रकार से हो उसे कहते हैं मॉड्यूल, इस तरह को कहते हैं डिवाइड, और दो दो बार इस प्रकार हो उसे कहते हैं फ्लोर डिवीज़न, और आप जानते हैं स्टार बना हुआ होता है मल्टीप्लाई, और इस प्रकार से ये प्लस माइनस आप जानते ही हैं। इसके बाद जो है इस तरह से ये कुछ ऑपरेटर हैं, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर जो क्या होगा वो सी होगा। फिर हमारा पांचवा क्वेश्चन कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द बॉडी लैंग्वेज द हैंड से कन्वे द कॉन्फिडेंस इज। मतलब ये कह रहा है शरीर की भाषा के संबंध में हैंड से विश्वास व्यक्त करता है, विश्वास व्यक्त करता है। तो इसमें हमारा जो होगा वह एक फर्म का जो विश्वास व्यक्त करता है, इसमें क्या होगा आंसर? फर्म यानी कि ए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा छठा क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है बटनेट, BOTNET, बटनेट इज ऑफन यूज टू लॉन्च। इनमें से कौन सा बटनेट को लॉन्च करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा DDoS। क्या होगा? DDoS। आप जो है DDoS का कमेंट बॉक्स में आप इसका फुल फॉर्म बताएंगे। क्या बताएंगे? कमेंट बॉक्स में DDoS का फुल फॉर्म लिखकर बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। सातवां क्वेश्चन है कि IIoT स्टैंड फॉर, आपको बता देते हैं इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग। यह क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आया हुआ था। तो इसका आंसर जो होगा वह क्या होगा? सी। फिर आठवां कह रहा है द डिफ़ॉल्ट मेथड इन आर्डिनो प्रोग्राम इज। तो डिफ़ॉल्ट मेथड जो होता है वह क्या होता है? इसमें होता है ये हम करते हैं सेटअप और लूप। सेटअप फंक्शन और लूप फंक्शन जो है वो हमेशा जो है जब भी हम आर्डिनो की प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पे उसका उपयोग किया जाता है। हो जाता फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडिया सपोर्ट हाईएस्ट डाटा रेट। सबसे अधिक डाटा रेट जो सपोर्ट करता है वह करता है, कल ही बता दिए इसको हम आपको, ये क्वेश्चन आज फिर रिपीटेड है, यह है ऑप्टिकल फाइबर। क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। फिर 10वां क्वेश्चन कर रहा है विच द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड इन IoT डोमेन। IoT डोमेन में इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा लोमी। क्या होगा? जो लोमी है वह जो आंसर डी है वह इसका सही उत्तर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आता हमारा ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में कह रहा है द टोटल असिस्टेंस ऑफ
resistance of resistor is low when connected in series. The total resistance of resistor is low when connected is in series. जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेसिस्टेंस का जो रेसिस्टर है वह कम हो जाता है। तो यह क्या है, यह पूरी तरह से सही है। पहला हमारा ट्रू है। इसमें जो इस हिंदी में कह रहा है श्रृंखला से जुड़े होने पर अवरोधक का कुल प्रतिरोध कम होता है, यह सही है। सेकंड कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर हैज़ ओनली प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, नो सीरियल इंटरफेस आर इंटरप्ट आर अवेलेबल। तो इसका ये भी जो है वह सही है। माइक्रो प्रोसेसर में केवल प्रोसेसिंग क्षमता है, कोई सीरियल इंटरफेस या इंटरप्ट उपलब्ध नहीं है। तो इस ये भी क्या है, ट्रू है। फिर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा वाला है वो कह रहा है, तीसरा वाला क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कैपेसिटी ब्लॉक ऑफ एसी आर एंड अलाउ डीसी टू पास थ्रू। यह जो है वह फॉल्स है। क्या है, यह फॉल्स है। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है ओम लॉ कैलकुलेट द पावर कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। ओम लॉ जो है एक विद्युत उपकरण द्वारा खपत शक्ति की गणना करता है, यह पूरी तरह से सही है। IIoT टारगेट एप्लीकेशन रिलेटेड टू हेल्थ एंड फिटनेस। यह जो है क्या है, यह पूरी तरह से सही है। क्या है, यह पूरी तरह से सही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा छठवां क्वेश्चन कह रहा है टाइम मैनेजमेंट इज primarily creating an environment conducive to effectiveness। समय प्रबंध मुख्य रूप से प्रभावशीलता के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रहा है। यह भी हमारा जो है वह ट्रू है। क्या है, ट्रू है। फिर इसमें कह रहा है आर्डिनो प्रोग्राम स्टेटमेंट फॉर जनरेटिंग 1 सेकेंड डिले इज। तो यह जो है यह फॉल्स है। 1 सेकेंड के लिए क्या होता है, हम लिखते हैं डिले फंक्शन को, क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं डिले फंक्शन को और यहाँ पे लिखते हैं 1000। क्या लिखते हैं, 1000। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें आठवां क्वेश्चन है वह कह रहा है स्ट्रेस इज एन इमोशनल रिएक्शन टू फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिमांड। यह जो है वह सही है। फिर कह रहा है 90 में इन 80 मेगा 328 पी स्टैंड फॉर पीको पावर, यह सही है। मेरिया बोटनेट अटैक वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम IoT कैमरा। यह जो है गलत है। यह जो है मीडिया बॉटनेट हमले की शुरुआती IoT कैमरे से हुई थी, यह गलत है। अब आगे बढ़ते हैं। यह आता है मैच द फॉलोइंग में पहले हम देखते हैं इसमें क्या कह रहा है डिफ़ॉल्ट बूट लोडर फॉर आर्डिनो। डिफ़ॉल्ट बूट लोडर कौन सा है इनमें से डिफ़ॉल्ट बूट लोडर कौन सा है, तो इसका सही जो मिलान है वह क्या है, डी। क्या है, सॉरी, इसका सही मिलान है सी, ऑप्टी बूट। क्या है, डिफ़ॉल्ट बूट लोडर फॉर आर्डिनो बूट। इसमें जो डिफ़ॉल्ट बूट लोडर है वह क्या है, ऑप्टिक बूट। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है PWM पिन इन आर्डिनो UNO। तो इसमें से कौन सा है पिन, तो इसमें सही आंसर जो होगा वो कितना पिन होता है, इसमें होता है 6 पिन। जो PWM पिन है उसमें 6 पिन होते हैं। उसका नंबर जो है पिन का वो 6 है। फिर कह रहा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वह ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है, यानी कि जी।
फिर हम आगे बढ़ते हैं, एनालॉग रीड मोड इन आर्डिनो यूएनओ रिटर्न वैल्यू रेंज। जो इसका सही आंसर है वह क्या है, 0 से 1023 तक। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, लाइनेक्स। क्या है, लाइनेक्स। जो हमारा विंडो है वह प्रोप्राइटरी है, उसको हमें ख़रीदना पड़ता है। और इसके बाद हमारा इसमें आता है प्रोग्राम रिटन इन आर्डिनो आईडीई, या इसे हम कहते हैं स्केच। क्या कहते हैं, स्केच, SKETCH वाला सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, द टर्म IoT वाज क्वाइंड। IoT जो टर्म था वह 1999 में पहली बार जो है यह आया हुआ था। अब जो हमारा 8वां है वह सिंगल लाइन कमेंट जो होता है वह क्या होता है, डबल स्लैश। एनालॉग राइट, ऊपर था रीड, यहाँ पे है राइट। मोड इन आर्डिनो यूएनओ एक्सेप्ट वैल्यू रेंज, यह होता है क्या, यह होता है 0 से 255। फिर लास्ट में है फंक्शन कॉल वंस इन आर्डिनो प्रोग्राम। फंक्शन कॉल वंस इन आर्डिनो प्रोग्राम वह होता है हमारा सेटअप फंक्शन। क्या होता है, सेटअप फंक्शन। तो ये मैच द फॉलोइंग हमारा हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स हमारा आ गया। अब फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा पहला है डैश IC कंटेन मेमोरी इनपुट आउटपुट पेरिफेरल एनालॉग विथ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। इसमें कह रहा है IC में प्रोसेसिंग क्षमता के साथ मेमोरी इनपुट आउटपुट परिस्थिति होती है। तो इसका सही आंसर जो है वह क्या है, माइक्रो कंट्रोलर। क्या है, सबसे पहला जो हमारा है वह क्या है, ए। पहले में क्या हमारा होगा, ए। सेकंड में कह रहा है एनालॉग राइट मेथड इज यूज्ड फॉर डैश पिन इन आर्डिनो। इसमें कह रहा है एनालॉग राइट मेथड इज यूज्ड फॉर डैश पिन इन आर्डिनो। तो क्या होता है, अभी पीछे ही हम लोग पढ़े थे क्या, हम लोग पीछे इसमें जो सेकंड वाला है उसमें क्या होगा, सेकंड वाले में होगा PWM। क्या पढ़े थे, PWM पिन का उपयोग हम लोग रिटर्न राइट करने के लिए करते हैं। जो हमारा तीसरा है उसमें कह रहा है द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग वाज फर्स्ट क्वाइंड। सबसे पहले जो इंटरनेट ऑफ थिंग है उसको किसने इसको सबसे पहले बोला था, कहाँ से लिया गया सबसे पहले। ये कह रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग सबसे पहले डैश द्वारा खोज किया गया था। तो इसका सही आंसर जो है वह क्या है, इसका सही आंसर है ई। क्या है, ई। इसका सही आंसर है ई। तीसरे में जो होगा वह क्या होगा, ई, केविन एस्टोन। फिर पांचवें में कह रहा, जो चौथा है उसमें कह रहा है मॉडर्न पीसी वॉज डैश एज मेन कंपोनेंट इन यूएस। इसमें क्या होगा, इसमें होगा माइक्रो प्रोसेसर। आजकल के जो CPU आ रहे हैं उसमें क्या लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर। फिर कह रहा है डैश इज मीडियम वेटेड एक्सटेंशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन IoT डोमेन। IoT डोमेन में क्लाउड कंप्यूटिंग का माध्यम भारित विस्तारित है। इसमें से कौन सा ऐसा है जिससे भारित विस्तार हो रहा है। तो इसमें जो पांचवा है उसमें क्या है, उसमें है फॉग कंप्यूटिंग। क्या होगा, फॉग कंप्यूटिंग यानी कि सी। फॉग कंप्यूटिंग यानी कि सी। इसमें क्या होगा, सी होगा। अब छठे में क्या कह रहा है, डैश इज डिजाइन टू लॉन्च बूटनेट अटैक फॉर फ्रॉम IoT। क्या है, IoT। इसमें होगा मेरिया क्या होगा, के। छठे में क्या होगा, के। और जो सतवां होगा रहा फाउंडर ऑफ आर्डिनो प्रोजेक्ट इज। आर्डिनो प्रोजेक्ट जो फाउंडर हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम है मैसिमो बेंजी। क्या नाम है, मैसिमो बेंजी। इसमें होगा बी। फिर इसी प्रकार से जो हमारा पांचवा है पर्सनालिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड पर्सोना।
पर्सोना को हम जो है वह क्या कहते हैं, मास्क, क्या कहते हैं, मास्क। उसका जो जी वाला है वह सही है। आपको हम बता देते हैं यह ओल्ड लैटिन भाषा है, जो पर्सोना है वह ओल्ड लैटिन भाषा में इसे मास्क कहते हैं। द स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग व्हाट हैज हैपन इज कॉल्ड, जो हुआ उसका वर्णन डस कहलाता है। क्या कहलाता है, वह कहलाता है रिपोर्ट, मतलब जो पहले हो चुका है उसी की रिपोर्टिंग कोई करता है, तो इसमें क्या होगा, आई, क्या होगा, आई। फिर इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। डैश बोर्ड ऑफ आर्डिनो फैमिली कैन बी यूज टू स्वेन इनटू क्लोथिंग। तो इसमें जो हुआ उसका वर्णन, सॉरी ये एक ही चीज़ यहाँ पे इसका हिंदी दो बार दे दिया गया है। इसमें कह रहा है डैशबोर्ड ऑफ आर्डिनो फैमिली कैन बी यूज्ड इन रिटर्न स्विंग इनटू क्लोथिंग। इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा डी वाला है लेली पॉट, क्या होगा, लिली पैड, डी वाला आंसर सही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप जो है जो हम आपको बताए थे इसका फुल फॉर्म आप ज़रूर बताइएगा, कहाँ गया वो, आप उसका फुल फॉर्म ज़रूर बताइएगा। डी डी क्या बताए थे, DDoS का फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।